दोस्तों ये वीडियो देखने से पहले आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल ख़साइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, ये ख़ास वीडियो आपके लिए औज ज़ोहरा पर बनाई जा रही है और औज का मतलब है बुलंदी और ज़ोहरा सैयारा है और 7 सैयारगान में ज़ोहरा को रकासाए फ़ल्क का रुतबा हासिल है। ख़वातीन से मुतालिक ये सैयारा होता है वो अफराद जो कि मनपसंद शादी करना चाहते हैं या वो अफराद जिनके ज़ायचा पैदाइश में ज़ोहरा नाकिस हालत में है, वबाल में है, मुकाबले की हालत में है, खबूत की हालत में है, तो वो इस वक्त से फ़ायदा उठा सकते हैं। साल में ये एक बार वक्त आता है। अब ऐसे अफराद जिनके साथ ये ज़ोहरा अच्छी हालत में नहीं है, जिनके जायचे में नहीं, उनके साथ क्या होता है, उनकी ख़वातीन से कभी भी बनती नहीं है और ख़ास तौर से कि जो मर्द हैं उनकी या तो शादी में रुकावटें आती हैं, देर से शादी होती है या होती ही नहीं है, और अगर हो जाए तो फिर उनकी अपनी ज़ोजा के साथ नहीं बनती और फिर कुछ वक्त के बाद तलाक़ हो जाती है, या फिर वो बेचारे ज़िंदगी को घसीटते रहते हैं और ख़ामोशी के साथ उस जुल्म की चक्की में पिसते रहते हैं। तो ऐसे हज़रात जिनका बवक्त पैदाइश ज़ोहरा अच्छी हालत में नहीं था, तो वो इस वक्त से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब दूसरे तरफ आते हैं कि वो ख़वातीन जिनका कि बवक्त पैदाइश ज़ोहरा अच्छी हालत में नहीं था, तो उनके साथ ये होता है कि उनकी नस्वानी ख़ूबसूरती नहीं होती है और इतना अच्छी शक्ल सूरत की मालिक नहीं होती और वो रंग रूप नहीं हो सकता, या मर्दों के लिए वो अट्रैक्शन नहीं होती उनमें जो कि होनी चाहिए, या फिर उनकी शादी नहीं होती। तो ऐसे तमाम अफराद के लिए ये ख़ास तौर से वीडियो तैयार की जा रही है जो कि अब मनपसंद शादी करना चाहते हैं या वो अपने ज़ोजा के साथ रहना चाहते हैं, आपस में मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े हो चाहते हैं ख़त्म हो जाए और घर एक सुकून में आ जाए और एक मिसाली ज़िंदगी गुजार सकें। तो इस माह सैयारा ज़ोहरा अपने औज की हालत में आ रहा है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने वो डेट और टाइम लिख दिए हैं और इस वक्त से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। उसमें डेट और टाइम देख लें आप, और उस वक्त में आप ख़ास तौर से ये सातें आपको मिलेंगी जो डिस्क्रिप्शन में सातें लिखी हैं उस डेट को, और वो सातें यानी टाइमिंग लिखी हुई है हमने उसमें। तो उस टाइम में आप सूरह मुज़म्मिल 20 बार, अगर आप चांदी की तख्ती पर आप को नक्श मुज़म्मिल बनाना आता है तो वो नक्श मुज़म्मिल उस पर कुंदा करें, उसे लोहे मुज़म्मिल कहा जाता है। उसके दूसरी जानिब तिलिस्म ज़ोहरा वो आप कुंदा करें। हम ये आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि ये आप तिलिस्म ज़ोहरा ये होता है, आप ये कुंदा करें और फिर उसके बाद नीचे आप अपनी हाजत लिखें मुख्तसर तौर पर। अब आप इस साथ में सूरह मुज़म्मिल का विर्द करें। अब एक साथ में आपने अपने लिए एक लोह बना ली है, इस पर अच्छा सा इतर लगाएं। लो बनाते हुए आपने हाशियों का ख्याल रखना है कि आपके हाशिए राइट से लेफ़्ट की जानिब जाएं, ये पॉजिटिव वे है, और नीचे से ऊपर की जानिब आप इस लोह के लिए हाशिए खींचें। आप बखूरात का अच्छा इस्तेमाल करें और इसमें आप ऊद का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें मुश्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इतर मुश्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद लिबास आपने पहना हुआ हो और पढ़े आप इस साथ से पहले तो सूरह मुज़म्मिल पढ़ें, 20 बार इसका विर्द करें, अपने हाजत अल्लाह के सामने बयान करें। अब आप ये लोह तैयार करें और फिर उसके बाद आप अल्लाह की कुदरत का नज़ारा देखें। और मैंने अब तक जितने लोगों को ये लोह तैयार करके दी है, अल्लाह पाक ने अपनी ख़ास रहमत फरमाई और अल्लाह ताला ने मेरी इज़्ज़त रखी है कि उन तमाम ने बताया है कि उनके मसाइल हल हो गए। और फिर इसका एक बहुत ख़ास तरीका है कि आपकी तरफ अगर आप मर्द हैं तो आपकी तरफ ख़वातीन खींची चली आती हैं। तो ये लो मैं मकनातीस पर तैयार करता हूँ, एक ही मोकल अख़ज़ करता हूँ
اور پھر اس کے بعد اس کو ورد کرتے ہیں، اور پھر مقناطیس پر لوح زہرہ بنائی جاتی ہے، اور اس کے بے شمار فائدے ہیں پھر کہ وہ آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے، اور اس کا ورد آپ نے مختصر سا ہے، وہ یا بدوخ کا ورد ہم دیتے ہیں یا بدودوں کا ورد دیتے ہیں، تو اس ورد کی برکت سے آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اب ایک اس کا یہ ہے فائدہ۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ دکاندار ہیں، جن کے پاس گاہک نہیں آتے، یا انشورنس پالیسی والے ہیں، یا بینکرز ہیں، یا اسکولز والے ہیں، یا جنہوں نے اپنا تعلیمی ادارے بنائے ہوئے، یا جن کا پبلک ڈیلنگ سے متعلق کام ہے لیکن لوگ پراپرٹی ڈیلرز ہیں، لوگ ان کی بات نہیں سنتے، تو ان کے لیے بھی یہ لوح بہت کارآمد ہے۔ یہ چاہے اب آپ لوح مقناطیس بنائیں، وہ میں اس کے لیے اگر میں ڈیٹیل سے بتانے لگوں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ وہ بہت ایک جفری پروسیس ہے، اس کے بعد ہی پھر ایک نام نکلتا ہے، اور بس وہ نام جو ہے وہ اس پر درج کیا جاتا ہے، اور مقناطیس پر بنائی جاتی ہے، وہ پاس رکھنے کے لیے دی جاتی ہے، تو اس کی برکت اور فضائل بہت زیادہ دیکھیں۔ اگر ہاں لیکن اب آپ کو وہ میں نے بتا دیا ہے کہ لوح زہرہ بنانی آپ نے کیسے ہے، وہ طریقہ میں نے آپ کو تفصیل سے سمجھا دیا۔ اور جو صاحب اعداد قمری سورہ مزمل کے لینا چاہیں تو بالکل میں وسیع القلبی کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں ان کو وہ آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں تو میں آپ کو اس کے اعداد قمری بتا دوں گا، لیکن اب آپ یہ ضد نہ کریں کہ جی اس کا نقش بھی بنا کے ہمیں بتا دیں۔ تو جو اعداد سب سے بڑا کام ہے، میرے اپنے اعداد نکلے ہوئے اور خود میں نے نکالے ہیں، اعداد میں آپ کو دے دوں گا۔ اب جو شخص اس کا نقش نہیں بنانا چاہتا یا جس کو بنانا نہیں آتا نقش، اس کا مطلب ہے کہ اس کی لوح میں بھی وہ پاور نہیں ہوگی، اس کی لوح میں وہ پاور نہیں ہوتی، جسے نقش یعنی لوح بنانے کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے تو اس میں پاور نہیں ہوگی۔ اعداد میں آپ کو بتا دوں گا، اور باقی اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اور یہ سب چیزیں سیکھی جاتی ہیں، اور بار بار پریکٹس سے آپ ان پر عبور حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں کہ بس یہ ایک دم سے اور ایک منٹ میں اور ایک سیکنڈ میں یہ سب کچھ میں کر لوں تو ایسا ناممکن ہے۔ ایک یہ بہت وسیع علم ہے روحانیت کا، اور یہ اللہ کے راز ہیں سارے، جو آپ کو آج گھر بیٹھے ہی مل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج ایسے ہی رکھے، اور وہ لوگ جو کہ لوح شرف زہرہ نہیں بنا سکتے وہ ہدیۃ الادارہ سے بنوا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم فرمائے۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ یا ایھا المزمل